मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग को शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए स्वागत करते हैं। जैसा कि अगले हम क्लास में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जितने ही थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो फार्मूला आपको बताए थे। और इस वीडियो में आपको चैप्टर जो 8.1 है स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स है, क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लिखे हैं त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.1 है। 8.1 का क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। यानी त्रिभुज जो बना बताए थे कि समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का बोलता है वो 20 समकोण है। यानी समकोण मतलब 90 डिग्री है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे है पहला स्टेप में है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का इसका मान ज्ञात करना है। क्या है? इसका मान ज्ञात करना है। से पहले बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बोला है। तो त्रिभुज एबीसी में इससे पहले एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, आप लोग जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, उसको नोट में आप लिखिएगा, हम लिखवाते हैं। देखिए पहले है जो त्रिभुज बोला है, तो त्रिभुज एक बनाइएगा। ये आपको एक बेसिक बता रहे हो, याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए बोला त्रिभुज ए बी सी, यानी सी हो गया, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ पर थीटा रहता है, जब यहाँ पर थीटा रहेगा तो यहाँ पर का थीटा वाला को लंब कहते हैं। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, आपको यह बात पता होगा। लेकिन दूसरा स्टेप में आपको त्रिभुज बोलेगा ए बी सी और बोलेगा कि बी समकोण है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन थीटा यहाँ पर दे दे, यहाँ पर थीटा ना देकर, यहाँ पर थीटा ना देकर थीटा ऊपर दे दे, तो थीटा वाले जो थीटा के सामने वाले भुजा को, यानी ऊपर से जो थीटा रहेगा, तो इसको लंब कहते हैं। ठीक है, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ये दूसरा फिगर में आप देखिए, दूसरा फिगर हो गया, ये फर्स्ट फिगर में कोई कंडीशन नहीं है, जैसा ही है वैसा ही है। लेकिन दूसरा फिगर में है कि ए बी सी है। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और जो इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप नोट में देकर, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, इसको फिगर को यहाँ पर बना लीजिएगा आप, तो अच्छा रहेगा। ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर थीटा के सामने है, इसको लंब, इसको कर्ण, इसको आधार। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। ये फिगर को पहले आप ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, और ये फिगर बना लीजिएगा इस तरह से, और नोट में आप लिखिएगा थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ये फिगर को बना लीजिएगा। यहाँ पर थीटा रहेगा तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब ऊपर थीटा रहेगा तो चेंज होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आप लोग को इम्पोर्टेंट रहेगा। यह 10th क्लास का ही बेसिक है, क्योंकि हर बच्चे को समझ में नहीं आता। हम ऑलरेडी भी थे, तो 10th क्लास में हमको भी समझ में नहीं आता था, सर जी समझाए थे तब समझ में आया था। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी, यानी आधा क्वेश्चन पढ़िएगा, पूरा मत पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बोला त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्ट। जिस तरह से क्वेश्चन पढ़िएगा उस तरह से आप काम करिएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। आधा पढ़िए, आधा काम कीजिए।
तो बोला त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी हो गया, जिसका कोण 20 समकोण हो, यानी 20 समकोण यानी 90 डिग्री हो, यहाँ पर 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है। और बोला ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर, BC कहने गया BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेप में बोला साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना इसका, फिर दूसरा स्टेप में बोला है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करने। ये जो ए दिखा रहा है ना इसको थीटा बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इसको बोलते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं साइन ए कॉस ए। बोला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, त्रिभुज एबीसी बोला, इसी कारण उसको थीटा माना गया है, इसको यहाँ पर थीटा माना गया है ए को, ठीक है। तो आप लोग को इतना तो उम्मीद करते हुए समझ में आएगा। जो बोला था ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज जो हम देख रहे हैं कि जो 3 गो मान होना चाहिए, आधार लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, लेकिन एक का मान घट रहा है, तो इसको निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से निकलता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे, और बाद में साइन और साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखेंगे तो आएगा। तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर हल लिखिएगा, हल, फिर लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है को बाद लिखिएगा, पहले हल दिया गया है, दिया गया के बाद, दिया गया के बाद बोला क्या है, पहला स्टेप में देखेंगे ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, और बोला है 20 समकोण है। तो जो जो आपको दिया उसको लिख लेंगे, जो जो बोला है, और बाद में जो निकालना है उसको भी वाट का साइन देकर लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे कि, पहले आप लिखिएगा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बी बोला समकोण, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा समकोण, ठीक है लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको पता क्या नहीं है, एसी यानी कर्ण, कर्ण नहीं पता है, एसी तो बराबर वाट, आप इतना लिख लीजिएगा। और इसके बाद जो प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप इतना लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालना था, AC हो गया, AC के बराबर, AC बराबर रूट AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। हम आपको डेक संकेत लिखे, आधार लंब नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी ऐसे, इस तरह से बी सी ऐसे, तो अच्छा रहेगा आप लोग को भी सॉल्व करने में, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे कि ए बी को ना, तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर लिख लिया ए बी क्या है, लंब, यहाँ पर लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, लंब, ठीक है। और बी सी है आधार, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है
बराबर लिखेंगे, रूट लगाएंगे। ए बी दिया है 24 के स्क्वायर प्लस बी सी दिया है 7 के स्क्वायर, फिर बराबर रूट लगाएंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, 49 होता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। रूट बराबर रूट, तो यहाँ कितना है? 6 है, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है। 4 7 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1, यहाँ 5 है 1 6 यानी 625। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो हमको पता चल गया कि AC कितना दिया है। AC हमको पता चला 25, AC हमको पता चला 25। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC का मान कितना दिया है? 25। यहाँ पर लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको AC का मान पता चल गया। तो अब हमको बोला था कोई चीज़, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको पता चल गया। यहाँ पर हम आपको सॉल्व करते हैं। ऐसे हम छोटा ला है बोर्ड, इसी कारण हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे पहला वाला है जो। ठीक है, पहला वाला लिखेंगे, लिखा हुआ है साइन A कॉमा कॉस A। आपको 2 मिनट पहले बताए थे कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते थे, इसी का प्रयोग होगा। अब इसी कारण आपको बता दिया, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो पहले लंब कहते हैं, तो आपको पता है यहाँ साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला P/H होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन A बराबर P/H कॉमा कॉस A बराबर B/H। ठीक है, साइन का फार्मूला P/H और कॉस का फार्मूला B/H। यही बोल देता है, यहाँ पर साइन देता और यहाँ पर कॉसेक देता। तो साइन का हमको याद आता P/H और कॉसेक का उल्टा हो जाता है, तो यानी H/P बोल देते हैं। यहाँ पर लेकिन उल्टा दे दिया, कॉस दे दिया, तो इसी कारण B/H हो गया। ठीक है, आपको इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। साइन होता है कॉसेक के स्क्वायर के, कॉस होता है सेक के स्क्वायर के रिलेशन से, साइन होता है कॉसेक से स्क्वायर के रिलेशन से, और कॉस होता है सेक से, और टेन होता है कॉट से। आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में, अच्छे तरह से उसको देख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बोला है साइन A P/H। तो साइन A यानी P कौन हो गया? ये, और H कौन हो गया? ये। ठीक है, तब P का मान कौन हो गया? थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब कहते हैं, तो लंब ई ना बन गया, आई हो गया B, लेकिन हम इसको मानते हैं P और इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं H। लेकिन थीटा के सामने यानी थीटा बोला, साइन A बोला, तो साइन A यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो एंगल बन रहा है, यहाँ के थीटा के सामने वाले को लंब बताए थे, यानी P का मान हो गया 7। ठीक है, और H का मान कितना हो गया? 25। इसका मान पता चल गया। और कॉस बोला है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन A और यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉस A। यानी फिर इसको बताए थे कि कॉस है बोला है, तो कॉस बोला है A, तो बताए थे कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हो गया, लेकिन आधार कौन हो गया? ये वाला। तो 24/25। देखिए ये दोनों आपका आंसर हो गया फर्स्ट स्टेप वाला को। आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट वाला का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। आंसर मिला लेते हैं, मिला कि नहीं, मिल तो गया होगा हम हिसाब से।
ठीक है, आंसर आ गया है, यही आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसका हम दूसरा वाला ये वाला मान निकालते हैं, तो फर्स्ट वाला निकाले हैं, ये तो फर्स्ट वाला का भी निकाले हैं खाली, अब दूसरा वाला का मान निकालेंगे इसी तरह से। तो दूसरा वाला में साइन सी बोला है, यानी यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बनता है तो कुछ नहीं, मान चेंज होता है, जैस का तैस रहता है, लेकिन ऊपर बोलता है तो मान चेंज होता है। जब कब होता है, जब त्रिभुज एबीसी में बोलेगा, तो त्रिभुज एबीसी में बोलेगा जिसका कोण बी समकोण है, अगला बार नहीं देके बी बोलेगा सी समकोण है, तो यहाँ पर सी बनाएंगे, तब करेंगे। त्रिभुज एबीसी बोलेगा तब जाके इसका प्रयोग करते हैं एंगल का, जो थीटा के सामने वाला लंब कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं और दूसरा वाला स्टेप बनाते हैं। बोला क्या, साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो हमको साइन का फॉर्मूला तो अभी बताए थे कि पी बाई एच होता है साइन सी का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, और कॉस सी का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, कॉस सी का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है, इसको और पी कौन है, पी तो अब हो गया ये वाला, क्योंकि एंगल ये बोला है यहाँ पर, तो ये हो गया बी, ये हो गया पी और ये हो एच, तो साइन सी यानी साइन सी, यहाँ पर सी बोला तो पी बाई एच, यानी पी बाई एच, तो पी का मान 24 है, 24 लिखेंगे, और एच का मान 25 है, 25 लिखेंगे। ठीक है, और कॉस सी में आएंगे, अब साइन सी इसको लिख लीजिए, और कॉस सी यानी बी बाई एच, तो बी का मान कौन है, ये 7 और बटा एच का मान 25, ये हो गया आपका आंसर दूसरा वाला का। नोट कर लीजिए, दूसरा वाला का यही आंसर है, 24/25, 7/25 आ गया। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अब इससे बाद हम अगले वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ चुका है, वो आकृति वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इरेज करते हैं और दूसरे वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं। पूरा ये एक्सरसाइज 8.1 खत्म करने के बाद आपको हम बता देंगे इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 13 में 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए, तो आकृति हम लिख लेते हैं। हमको पता क्या है, पी क्यू हो गया लंब, क्यू आर हो गया कर्ण, पी आर हो गया कर्ण, क्यू आर हो गया आधार। तो आधार का मान नहीं पता है, तो हम आधार का मान निकालेंगे, और बाद में 10p यानी पी बाई एच और कॉट बाई आर का इस तरह कर कर हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहला हमको दिया क्या है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर नहीं पता है वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमको पहला निकालना है क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर यानी बड़का में से छोटका को घटा लेंगे, यानी बड़का हो गया पी आर, यानी बड़का हो गया पी आर कर्ण और माइनस छोटका हो गया क्यू आर, क्यू पी सॉरी पी क्यू छोटका हो गया, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो हमको तो पता है कि पी आर का मान 13 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर नहीं पता होगा तो इस तरह से आप गुना कर लिएगा 2 बार, तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, तो 9 6 1 यानी 169 माइनस 144 होता है 12 का। ठीक है, हो गया। इसको इरेज कर लीजिएगा, आप नहीं पता रहेगा इस तरह आप निकाल ले सकते हैं गुना करके। ठीक है, और बड़का में से छोटका को घटा लीजिए, यानी 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 1 1 0 हो गया, यानी 25 आ गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 के टेबल में 5 5 25 होता है, गुना करेंगे तो इसको, तो 25 यानी 5 का स्क्वायर निकला, यानी 5 आया, यानी क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आया। बोला है कि 10p माइनस कॉट आर, यानी 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना। तो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, लिख लेंगे, यानी 10p हो गया, ये p हो गया, ये h हो गया, ये b हो गया। ठीक है, यानी 10 का फार्मूला क्या होता है? p बाई बी, और कॉट का इसका उल्टा होता है तो b बाई पी हो जाता है। ठीक है, तो p के मान कितना हो गया? p का मान कितना हो गया? 12 हुआ, और b का मान 5 हुआ, माइनस b का मान 5 हुआ, और p का मान 12 हुआ। p का मान कितना हुआ? 12, और b का मान b का मान 5, b का मान 5, b का मान 5, p का मान 12, p का मान 12 लगता है 12, सॉरी थीटा का बात ना बोला है, 10p बोला है, तो 10p में से यहाँ पर गलती हो गया है, जो 10p बोला है 10p यानी थीटा वाला के सामने को लंब करते थे, ये लंब हो गया, यानी p हो गया 5, और p हो गया 5, ई हो गया p बन गया थीटा के सामने वाला को, यानी थीटा नहीं बोला है, तो थीटा के सामने वाला p हो गया, ये हो गया b, तो b हो गया 12, अब सही होगा। और यहाँ पर अब इसको अब हो गया कॉट आर, तो यहाँ कॉट आर, तो यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो थीटा बन रहा है, यानी थीटा यहाँ पर बनेगा तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, तो p का मान 12 और b का मान 5, तब ये हो गया, तब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सेम का एलसीएम 12 ही आएगा, और इससे कट गया एक बार में, 5 में गुना करें तो 5, माइनस इससे कट गया तो बचा 1, तो ये हो गया 5 बराबर, तो ये दोनों घटेगा तो आएगा 0, 12 बराबर 0। देखिए तो 0 आंसर आया है। जीरो आंसर आया है। ठीक है, 0 आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।
जब थीटा का मान बोलेगा ना 10p cot r, हम ध्यान नहीं दिए थे, इसी कारण हम बना दिए थे, ठीक है। जब थीटा p बोलेगा और cot r बोलेगा तो थीटा के तरफ रखकर मान भरेंगे। जब ऊपर थीटा बोलेगा तो चेंज हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा तो लंब रहेगा, यहाँ वाला पर चेंज नहीं होता, ये लंबे रहेगा और ये आधारे रहेगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इस। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करते हैं। यानी यदि साइन थीटा 3/4 हो यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालिए। तो हमको साइन का तो दिया हुआ है, यानी साइन का 3/4, यानी साइन का मान कितना होता है, यहाँ पर देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन बोला, त्रिभुज नहीं बोला है तो साइन ही बोल दिया है। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी p और h हमको पता है, यानी b नहीं पता है। तो b नहीं पता है तो हम तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि हल दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे हल दिया गया है, ठीक है। दिया गया है तो दिया क्या हमको, साइन थीटा 3/4, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो हमको क्या नहीं पता है, यानी आधार नहीं पता है, तो आधार कोमा b पार्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो हमको बोला है यानी b नहीं पता है, यानी b नहीं पता है, तो b नहीं पता है तो यानी b को यहाँ बाहर लिखेंगे, ठीक है, रूट लगाएंगे। और यहाँ पर हमको क्या पता है, h पता है, p पता है, यानी बड़का में से छोटका को घटाया जाता है। जैसे त्रिभुज देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे बनता है और ये h होता है और b होता है और p होता है, और ये कितना दिया है, h दिया 4 और ये 3 हो गया, और यानी इसको नहीं पता वाट। तो यहाँ कभी भी जो मान रहेगा ना, यहाँ पर 2 रहेगा, कभी 4 रहेगा यहाँ पर, लेकिन कभी भी ये जो मान रहेगा ना, जब बड़ा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यानी बड़ा, इसका भी मान निकलेगा तो छोटा ही आएगा, या 2 आएगा चाहे 1 आएगा, निकालिएगा तो। लेकिन इसका कभी भी मान होता है तो 90 डिग्री सामने वाला बड़ा ही अंक रहता है मान उसका, ठीक है। तो यानी b नहीं पता है, तो यानी हमको क्या नहीं पता, b नहीं पता है, तो यानी h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, बड़का में से छोटा को घटा लेंगे, तो बड़का 4 है के स्क्वायर, p कितना है, 3 है, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, ठीक है, 16, 3 4 का स्क्वायर 16 9, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाइएगा, 16 में से 9 घटाइएगा, 16 है 9, तो यानी कितना आएगा, 9 तो 7 आएगा, 7 आएगा, यानी b का मान कितना निकला, √7। तब बोला कुछ cos a और tan a का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब कर क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब cos a और tan a, अब लिखेंगे, अब देकर cos a और tan a लिखेंगे। यहाँ पर cos का फार्मूला होता है, यहाँ पर cos का फार्मूला होता है, cos a बराबर b/h और tan a का फार्मूला होता है, tan a का फार्मूला क्या होता है, p/h। आप लोग अपना मन में बोलते रहिएगा, p/b होता, सॉरी, आप लोग अपना मन में बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा जल्दी ऐसे। b का मान b/h, यानी b का मान कितना दिया है, b का मान निकाले है ना, √7 और h का मान 4, और
टेन ए का मान कितना दिया है, तो टेन ए बराबर दिया पी और बी, यहाँ पर कॉस लिख लीजिएगा, कॉस ए का मान है यहाँ पर टेन ए लिखिएगा बराबर पी का मान 3 आया है, यहाँ पर 3 है, देखिए सामने यहाँ 3 है, यहाँ पर भी देख लीजिए, और बी का मान √7, ये आपका आंसर हो गया। देख लिए कॉस √7 बटा 4 आया होगा, टेन एक बराबर 3 बटा √7 आया होगा आंसर। देख लीजिए ये आंसर आ गया है आपका, ये दोनों आंसर ठीक है, आंसर सही है। अब इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन को हम अगले वीडियो को लेकर आएंगे। आप लोग को इस तरह का वीडियो लेने के लिए शुभ ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से हम आपको बताएं। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।